अगर सच बताए तो हमने सारी होप्स खो दी थी। खुश होने की कोई वजह ही नहीं रही थी, लेकिन एकदम से गो एयर में आसिफ का सेलेक्ट होना हमारे लिए ज़िंदगी भर याद रखने वाला लम्हा था। ये क्लोज रिलेटिव ने हमें दोस्तों बॉयकॉट गो एयर ट्विटर ट्रेंड जब से चला है, एक बेकसूर फर्स्ट ऑफिसर पायलट आसिफ खान न्यूज़ में है। उसका एक रीज़न हमारा एक वीडियो भी था जिसे हमने बनाने के 20-30 मिनट के बाद डिलीट कर दिया था। आज हम उस वीडियो या उस हैशटैग की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम आपको वो इंसिडेंट होने के पहले की आसिफ खान की लाइफ के बारे में बताएंगे दोस्तों। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आसिफ ने बहुत सारी मुश्किलों से लड़कर ये जॉब जो है वो हासिल की। इस जॉब के लिए उन्होंने और उनकी फैमिली ने क्या क्या बलिदान दिए हैं, किस तरह उन्होंने अपनी फैमिली का हौसला नहीं टूटने दिया और लगातार इस जॉब के लिए जो है वो प्रयास करते रहे। ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों। आसिफ के क्लोज रिलेटिव ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की ये डेटा कलेक्ट करने में। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी से कर दें, और अगर आपको ये वीडियो ये स्टोरी अच्छी लगे, इंस्पायरिंग लगे, तो ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को, इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जब आसिफ खान 10th स्टैंडर्ड में थे तभी उन्होंने यह तय कर लिया था कि लाइफ में अगर कुछ बनना है तो बस पायलट। आमतौर पर 10वीं क्लास के बच्चे क्रिकेटर, फुटबॉलर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं, पर हालात उनके फेवर में ना होने से वो अपना एम्बिशन पूरा नहीं कर पाते। पर आसिफ ने ठान ली थी बनना है तो बस पायलट। अपनी 12th क्लास होते ही आसिफ ऑस्ट्रेलिया अपनी ट्रेनिंग लेने चले गए और 2 साल वहीं रहकर ट्रेनिंग पूरी की और अपना CPL लाइसेंस हासिल किया। और इस कोर्स के लिए आसिफ के पिता ने अपना घर गिरवी रखा दोस्तों। घर गिरवी रखकर लोन लिया और उस लोन से जो है वो आसिफ जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो, ये उनके पिता ने चाहा। कोर्स पूरा होते ही बेटे की जॉब लग जाएगी और सब सही हो जाएगा, यही सोचकर उन्होंने लोन लिया। पर होने को कुछ और मंजूर था। जैसे ही आसिफ अपनी ट्रेनिंग पूरी करके भारत लौटे, एयरलाइन इंडस्ट्री में मंदी छाई हुई थी और एयरलाइन कंपनीज उनके एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी। जो भी जॉब ओपनिंग्स थी वो लिमिटेड थी। ये टाइम आसिफ और उनकी फैमिली के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। इन बुरे हालातों की वजह से आसिफ के पिता की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। थोड़े टाइम में सब सही होता दिखा जब आसिफ के अंकल आगे आए और उन्होंने उनकी और उनकी फैमिली की मदद की। अब भले ही बैंक को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना था, परंतु उनके अंकल ने जो फाइनेंशियल हेल्प की वो पैसे उनको वापस लौटाने थे। यानी फाइनेंशियल प्रेशर अब भी था। आसिफ के पिता ने कभी भी आसिफ और उनकी फैमिली को ये फाइनेंशियल प्रेशर महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि ये कितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आसिफ के रिलेटिव ने बताया कि आसिफ के पिता ने इतनी परेशानियां होने के बावजूद कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी पिता बड़े हंसते मुस्कुराते वो चीज़ ले आते। आगे आसिफ के रिलेटिव बताते हैं कि आसिफ ने पूरे 1 साल जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि एयरलाइन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, उसका प्रभाव आसिफ की मेहनत पर भी पड़ा। जब 1 साल की कोशिश करने के बाद भी जॉब नहीं मिला तो आसिफ ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कॉल सेंटर ज्वाइन किया। हालांकि इस जॉब की सैलरी ज़्यादा ना होने की वजह से कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था आसिफ के पिता को और फैमिली को, पर कहते हैं ना कि कुछ ना हो उससे अच्छा कुछ तो हो। आसिफ ने लगभग 2 साल कॉल सेंटर में काम किया, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपना ड्रीम जॉब को पूरा करने का सपना नहीं ख़त्म होने दिया। रात में जॉब करते थे और दिन में अपनी पढ़ाई की और इंटरव्यूज़ की तैयारी। आसिफ अपनी ड्रीम जॉब को लेकर इतने सीरियस थे कि कई बार तो नींद भी नहीं पूरी ली उन्होंने। बहुत लिमिटेड जॉब ओपनिंग्स थी और आसिफ हर ओपनिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, पर सेलेक्ट ना होने की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉल सेंटर का जॉब छोड़ रहे हैं और पूरा ध्यान पढ़ाई और इंटरव्यूज़ पर ही देंगे। ये टफ डिसीजन था आसिफ और उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि कोई भी आसिफ के इस डिसीजन से खुश नहीं था। आसिफ ने उनसे लड़कर ये फैसला किया कि वो अब सिर्फ ड्रीम जॉब के लिए मेहनत करेंगे। किसी को नहीं पता था कि आगे आने वाला टाइम और मुश्किल होने वाला है।
आसिफ को कई बार इंटरव्यूज देने दिल्ली जाना पड़ा। इसके लिए उन्होंने कभी डैड से पैसे नहीं मांगे। इस दौरान आसिफ ने कई बार सफ़र बिना खाए और पिए भी किया, क्योंकि उनके लिए हर एक रुपए की कीमत कई गुना ज़्यादा थी। और फिर 2018 में उनका CPL का लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया, क्योंकि उनको ना जॉब थी और ना उन्होंने कोई प्लेन उड़ाया इस दौरान। आपको बता दें कि CPL लाइसेंस 5 साल तक जो है वो वैलिड रहता है। अब उन्हें सबसे पहले तो CPL लाइसेंस को रिन्यू करवाना था, जो उन्होंने करवाया बारामती से। और फिर आसिफ ने दोबारा अपने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, दोबारा अपनी तैयारियां शुरू की। आसिफ कई बार इंटरव्यू के लास्ट राउंड तक पहुँचे। हर बारी हम बहुत खुश हुए, पर लास्ट राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। एक्चुअली एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ लंबे होते हैं, 3 से 4 राउंड्स होते हैं और हर राउंड के बाद 4 से 5 दिन का गैप रहता है, ऐसा हमें बताया आसिफ के रिलेटिव ने। हम बहुत खुश होते थे जब भी आसिफ लास्ट राउंड तक जाता था, पर फिर हर बार आखिर में रोना आ जाता था, क्योंकि सेलेक्ट नहीं हो पाते थे आसिफ। इस वजह से हम सब बहुत बार साथ में रोए हैं। फिर बाद में आसिफ ने टाइप रेटिंग लाइसेंस लेने का मन बनाया। आसान शब्दों में अगर हम बताएं तो ये एक मास्टर कोर्स होता है, ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, टाइप रेटिंग कोर्स अगर कहे तो सर्टिफिकेशन बहुत ही कॉस्टली होता है। इसमें आपको अलग अलग टाइप के फ़्लाइट चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कोर्स बहुत ही कॉस्टली होता है। आसिफ ने एक बार फिर से डैड से पैसे मांगे और हर बार की तरह इस बार फिर से डैड रेडी हो गए। उन्होंने अपना पुराना घर था उसको बेच दिया। कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते थे आसिफ के पिता। अगर उन्हें खुद को भी बेचना पड़ जाता तो भी वो आसिफ के सपने को पूरा करने में पीछे नहीं हटते। आसिफ के भाई बताते हैं कि एक बार डैड ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आसिफ को पायलट की यूनिफॉर्म में देखना है। इतना कुछ करने के बाद ये उनकी आखिरी विश थी। दिसंबर 2018 में आसिफ ने जो है वो अपनी टाइप रेटिंग सर्टिफिकेशन पूरी की जॉर्डन से। और फिर 2019 में गो एयर ने एक वैकेंसी निकाली जिसमें आसिफ ने अप्लाई किया। आसिफ एक बार फिर आखिरी राउंड तक पहुंचे। हमने कुछ ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई, हम सब एक साथ रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। फिर दिसंबर 2019 में पूरे एक साल बाद आसिफ को वो गो एयर की जॉब मिल गई। हाँ, आसिफ सेलेक्ट हो गए। हम फिर रोए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। आसिफ को ड्रीम जॉब मिलने की खुशी। आसिफ ने अपनी ट्रेनिंग जनवरी 2020 में शुरू की। अगर आसिफ के साथ कोई रहा इन सब प्रॉब्लम्स में, इस जर्नी में, तो वो खुद आसिफ है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है जॉब को पाने में। इंटरव्यूज़ क्लियर ना कर पाने की वजह से बहुत बार आसिफ ने 2 से 3 दिन तक जो है वो खाने से दूरी बनाए रखी, ऐसा हमें बताया आसिफ के क्लोज रिलेटिव ने। अगर सच बताए तो हमने सारी होप्स खो दी थी। खुश होने की कोई वजह ही नहीं रही थी, लेकिन एकदम से गो एयर में आसिफ का सेलेक्ट होना हमारे लिए ज़िंदगी भर याद रखने वाला लम्हा था, ये क्लोज रिलेटिव ने हमें बताया। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये ज़रूरी है कि आसिफ की ये कहानी हर यंग एस्पिरेंट्स तक जो है वो पहुँचे। आपके सपोर्ट से हमें भी हौसला मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद एक बार फिर से सभी को।